Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7th class. Hope you all are doing very well. Today is your second lecture of Unit 9 Linear Equation. Exercise 9A. कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया दो मेथड के ज़रिए, एक ग्रुपिंग करके और दूसरा मेथड जिसमें हमने सेम वैल्यूज़ को इक्वल के दोनों साइड पे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। आज हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज भी हम देखेंगे कि किस तरह इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम भी इस्तेमाल किया जाता है, और थोड़ा सा एक और अलग से मेथड भी देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -65/2x इज इक्वल टू 130। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ नज़र आ रही है, 2 जो सबसे छोटा है। तो 2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे इक्वल के दोनों साइड्स पे। इक्वल के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई में लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि 2 लेफ्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में है, इसलिए ये आपस में कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा -65x। एंड इक्वल के दूसरे साइड पे 130 मल्टीप्लाई 2 जो कि इक्वल होगा 260 के। सो एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा -65x इज इक्वल टू 260। हमने ग्रुपिंग वाले मेथड में देखा था कि लास्ट स्टेप में जो इक्वल के दोनों साइड पे वैल्यूज़ होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, -65, x के साथ -65 एज अ कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, इसलिए हम दोनों वैल्यूज़ को -65 के साथ डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट साइड पे हम देख रहे हैं 65 डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों में, इसलिए ये आपस में कट जाएगा, ऊपर नीचे लिखे हुए ये कट जाएंगे। और राइट साइड पे 260 डिवाइडेड बाय -65, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा -4। सो x इज इक्वल टू -4। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 3x + 8 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x + 7 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमारे पास डिवाइड में आ गई हैं। जब भी दो वैल्यूज़ डिवाइड में आ जाएं तो उनका हम एलसीएम ले लेते हैं, या फिर अगर एलसीएम मुमकिन ना हो उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल के दोनों साइड्स पे। लेकिन 5 और 2 का क्योंकि एलसीएम मुमकिन है जो कि इक्वल होता है 10 के, सो हम इसका एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल के दोनों साइड्स पे। एलसीएम हमारे पास 10 आया था, सो हमने इक्वल के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। अब 5 और 10 को जब आपस में कट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ 2 बच जाएगा जो कि मल्टीप्लाई होगा 3x + 8 के साथ, और इक्वल के दूसरे साइड पे अगर देखें तो 2 कट कर रहा है 10 को और आंसर आ रहा है 5, और 5 मल्टीप्लाई होगा x + 7 के साथ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। 3x × 2 इज इक्वल टू 6x, प्लस का साइन 8 × 2 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 6x + 16। इक्वल के दूसरे जानिब चलते हैं तो यहाँ पर है x × 5, तो आंसर होगा 5x। इसी तरह प्लस का साइन और 7 × 5 विच इज़ इक्वल टू 35। सो एक्सप्रेशन बचेगा 5x + 35। तो जो पूरी की पूरी हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है वो है 6x + 16 इज इक्वल टू 5x + 35। रूल के मुताबिक हम जो एक जैसी वेरिएबल्स और एक जैसे टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट को इक्वल के दूसरे साइड पे। तो x वाली वैल्यूज़ इस साइड पे आ गई, और जब भी साइड चेंज करते हैं तो वैल्यू का साइन भी चेंज हो जाता है। 6x - 5x, यहाँ पर प्लस में था 5x, दूसरी साइड पे आके -5x हो गया। इसी तरह 16 प्लस में था, दूसरी साइड पे आके माइनस में हो जाएगा।
6x minus 5x is equal to x and 35 minus 16 is equal to 19. So x is equal to 19 will be your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं x plus 3 divided by x minus 5 is equal to 3/10. अब देखें अगेन हमारे पास डिवीजन में दो वैल्यूज़ आ गई हैं और हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि दो वैल्यूज़ आ जाए तो हम उनका एलसीएम लेते हैं, लेकिन अगर दो वैल्यूज़ का एलसीएम मुमकिन ना हो तो क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। जैसा कि ये इस स्टेप में आप देख सकते हैं x plus 3 डिवाइडेड बाय x minus 5, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x minus 5 मल्टीप्लाई 10। इसी तरह दूसरी जानिब भी हमने x minus 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में लिख दिया है। अब देखें x minus 5 एक दफ़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड में था, ये आपस में कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 10, x plus 3 मल्टीप्लाई 10। इसी तरह दूसरी जानिब 10 से कट जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बच जाएंगी वो है 3 मल्टीप्लाई x माइनस 5। सो एक्सप्रेशन जो आ रहा है हमारे पास वो है x plus 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x माइनस 5। अब ब्रैकेट्स खोल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो x मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10x प्लस का साइन एज इट इज 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30, इक्वल का साइन और उसके बाद इक्वल की दूसरी साइड पे जो वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3x माइनस का साइन 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अगेन हम स्टेप यूज़ करेंगे जो हमने कल के लेक्चर में सीखे थे, ये इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। इक्वल के एक साइड पे वेरिएबल वाली वैल्यूज़ और इक्वल के दूसरे साइड पे कांस्टेंट वाली वैल्यूज़, और जब भी इनकी साइड चेंज करेंगे साथ में इनके साइंस भी चेंज होंगे। 10x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 30। 10x में से जब 3 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7x विच इज़ इक्वल टू माइनस 15 माइनस 30, माइनस माइनस प्लस तो आंसर होगा माइनस 45। 7x इज इक्वल टू माइनस 45 बिकॉज 30 बड़ी वैल्यू और इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए 45 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। अब देखें हमें तो x की वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर 7x है। हमने रूल पढ़ा था ना लास्ट स्टेप में, क्या होता है कि दोनों वैल्यूज़ को कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए हम 7 को डिवीजन में लिख लेंगे। 7 से कट जाएगा और x बच जाएगा लेफ्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे ये क्योंकि कट नहीं हो सकता तो एज इट इज़ आंसर रह जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 45/7। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं जो कि है 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 18 इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पर और कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम दोनों साइड पे x माइनस 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पे हम देखें तो x माइनस 18 मल्टीप्लाई और डिवीजन में नज़र आ रहा है, ये आपस में कट हो जाएगा और वैल्यू बच जाएगी 7x माइनस 9। इसी तरह राइट साइड पे अगर देखें तो 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 18 के साथ, 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, आंसर सेम ही आएगा x माइनस 18। इंतहाई आसान था ये स्टेप। इसके बाद हम जो x वाली वैल्यूज़ हैं साइन के एक साइड पे इनको कर लेंगे और दूसरी साइड पे कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेंगे। 7x माइनस x इज इक्वल टू 6x। इसी तरह माइनस 18 यहाँ 9 माइनस में था, दूसरी साइड पे आके प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 18 में से 9 माइनस करें तो 9 आपके पास आंसर रह जाएगा, जबकि साइन इसके साथ माइनस का होगा बिकॉज 18 बड़ी वैल्यू और उसके साथ साइन माइनस का है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है 6x इज इक्वल टू माइनस 9। कोएफिशिएंट में 6 है तो हम दोनों वैल्यूज़ को 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो आंसर में x बच जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे माइनस 9/6, क्योंकि 6 9 को डिवाइड नहीं कर सकता। हाँ, इनको हम सिंप्लीफाई ज़रूर कर सकते हैं 3 के टेबल से कट करके, तो आंसर आएगा माइनस 3/2। x इज इक्वल टू माइनस 3/2। लास्ट क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई x
-20 + 6 = 3x - 10। ये क्वेश्चन सॉल्व करना इंतहाई आसान होगा। 5 को सिंपली हम x और -20 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5x - 100। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद क्योंकि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 6 है और ये प्लस में, इसलिए हम दोनों साइड्स पे -6 का इजाफा कर देंगे। जैसे ही -6 ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे जो 6 है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में, ये आपस में कट जाएगा और एक्सप्रेशन जो हमारे पास बच जाएगा वो है 5x - 100 = 3x - 16, बिकॉज यहाँ पर राइट साइड पे -10 और -6 प्लस होके -16 आ जाएगा। इसके बाद हम x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे अरेंज कर लेंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ग्रुप कर लेंगे। 5x - 3 -3 कैसे आया? क्योंकि दूसरी साइड पे +3 था, इक्वल के दूसरी साइड पे आने की वजह से माइनस में हो गया। 5x - 3 = 2x। इसी तरह -16 + 100, क्योंकि 100 इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस में था, इस साइड पे आने से ये प्लस में हो गया है। तो 100 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर बच जाएगा 84। अब देखिए कोएफिशिएंट में 2 है तो हम दोनों वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 लेफ्ट साइड पे 2 से कट के x बच जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आंसर बच जाएगा। सो यहाँ हमारे पास जो आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का वो है x = 42। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने खुद से सॉल्व करने। अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो ग्रुप में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना।